देखिए बहुत सारे सामान भी हाँ तो रुक यार, मैं आज जो है ये समझ रहा हूँ कक्षा 5 के गणित एमपी बोर्ड का आप लोग जो है एग्ज़ाम तैयारी के लिए जो हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए, प्रत्येक अंक 5 अंक नंबर के होंगे। पहला है आपका 4567 में से 6 का स्थानीय मान क्या है। तो 6 जो है ना, आप देख लीजिए कहाँ पे है। 6 जो है आपका दहाई पे है ना, तो दहाई मतलब 10 होता है, तो यानी 6 का हम 10 से गुणा कर देंगे, जिसका मतलब 60 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ख नंबर सही है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3/4 जो इस टाइप का लिखा होता है ना, पापा अंतिम क्यों लिखे? हाँ, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका दूसरा 3/4 है जो है ना, तो जो इसे 3 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बटा मानते हैं, यानी 3/4 मानते हैं। और 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा, तो हम 3 से जो है 4 में भाग दे देंगे, तो 0 बार जाएंगे हम। अच्छा गलत हो गया यार, बाय मिस्टेक। तो इसमें क्या करना है आपको, 3/4 लिखना है। हाँ, जो आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये 3/4 लिखा हुआ, तो 4 से 3 में भाग देना है, 4 से 3 में भाग देने, नीचे वाली हमेशा हर से आपको अंश में भाग देना होता है। तो यहाँ पे 3 कम है 4 से, तो 0 बार जाओ, तो 0 आओगे, नीचे 3 आ जाएगा, दशमलव लगाओ यहाँ पे, तो ये 30 हो जाएगा। तो 4 सते 28 होता है, 7 बार हम गए, यहाँ पे घटाओगे तो 2 शेष आएगा। दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हो, क्रम बाई क्रम जितना चाहो उतना। तो 4 पंचे 20 कट गया, तो इसके लिए आपका आंसर इसमें क्या आया, 0.75, यानी ये खा नंबर आपका सही है। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है, तो 90 डिग्री का कोण जो ऐसे बनता है जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम समकोण जो है यानी समकोण पट्टी लगा देंगे, ग नंबर सही है। अब उसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। इसमें दिया है 25 का 4 से गुणा करो तो 25 चौको 100 होता है, तो इसका मतलब आप ये ग नंबर जो है आपका सही है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान को भरना है। 1000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर केजी। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होगा, यानी यहाँ पे आपको 1 भरना है। दूसरा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12। याद रखना, आपको दिन नहीं पूछा है, ये प्रश्न करते समय ध्यान रखना है आपको। महीने पूछा है तो 12 होंगे, अगर दिन पूछा हो तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, ये याद रखना। तो उसे 368 लग गया गलती से, 365 है यहाँ पे। अब उसके बाद 5 का 9 से गुणा करोगे तो 5 9 45 आएगा। ये आपका जो है, तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है 1/2 इसमें जोड़ना है आपको, 1/2। तो आधा आधा, इसको 1/2 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये दोनों का नीचे हर का 2 ही 2 दिया है तो हम खाली 2 लिखेंगे। 1 + 1 बराबर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 2 काट दिए, आंसर आया कितना, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप 1 भर सकते हो। हाँ, उसके बगल में, तो इसलिए जो है अब अगला क्वेश्चन देखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। 5000 में 250 ऐड करो, तो ये तो सिंपल सा आपका 5250 आएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब जो है आप लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका जो है क्या दिया है इसमें, जोड़ घटाव गुणा भाग कीजिए। तो ये जोड़ना है, ये आप स्वयं कर लीजिएगा, ये घटाना आप स्वयं करेंगे।
गुणा भी आपको स्वयं करना है कमेंट और भाग भी आपको स्वयं करना है। कमेंट में तो हाँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका भिन्न, प्रत्येक 3 अंक का है, ये भिन्न आपको करने हैं। भिन्न कैसे करोगे? तो ये दिया हुआ है 3/5, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 4 का पहला देख रहे हैं, 3/5 प्लस 2/5, क्योंकि हर समान है तो आप एलसीएम निकालोगे तो एक ही संख्या आएगी। तो आपको 3 + 2 लिख देना है, 3 + 2 बराबर कितना आएगा? ऐड कर दीजिए 5 और 5/5, तो ये 5/5 आ गया। तो जब ऊपर नीचे एक ही संख्या हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7/8 है, -3/8 है। इसके भी हर समान है, एक जैसे हैं, तो 8 में से 8 गया, मतलब 8 ही आएगा। अब एक जैसा है तो 7 - 3 लिख दो। अब 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा, 4/8 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 8 कट रहा है तो इसलिए इसको हम काट देंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आंसर क्या आएगा? ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 4/9 को सरल कीजिए यदि संभव हो तो। 4/9 एक दूसरे से कट नहीं रही है, इसलिए यह संभव है ही नहीं, इसको नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार के पास 250 आम थे, उसने 125 आम बेच दिए, उसके पास कितने आम बचे? तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है? घास खत्म हो गया यार। तो आपको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक दुकानदार के पास 250 आम थे, उसने 125 आम बेच दिए, उसके पास कितने आम बचे? तो आपको इसमें सिर्फ घटाना है। 250 आम थे, 125 आम बेच दिए, तो बचेगा कितना? 10 में से 5 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी 125 बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 125। इसका आंसर पहले का आएगा। दूसरा क्या पूछा है? एक बस 60 किमी घंटा की गति से 3 घंटे चली। हाँ, तो जिसमें आपको बताना है कुल कितनी दूरी चली। 60 किमी घंटा प्रति 60 किमी घंटा। 60 किमी घंटा का मतलब होता है कि वह 1 घंटे में 60 किमी चली। 1 घंटे में 60 किमी प्रति घंटा बोला, इसका मतलब यह बोल दिया गया कि उसकी चाल, एक बस की चाल 60 किमी प्रति घंटा है। तो मान लीजिए कि 1 घंटे में 60 किमी चलती है, तो 3 घंटे में कितने चलेगी? तो 60 से हम 3 में गुणा कर देंगे। तो 6 में 3 से गुणा करो, 6 × 3 = 18 आ गया, और एक 0 बढ़ा दो। इसका मतलब 180 किमी आंसर आएगा। कितना आएगा? 180 किमी। समझ गए? उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक खेत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खेत की लंबाई 40 और चौड़ाई 20 मीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का, एक खेत, यानी खेत मतलब आयत हो सकता है, क्योंकि इसमें दिया नहीं खेत का मतलब कैसा वो है इसका क्षेत्रफल। तो हम मान लीजिए आयत है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका मतलब हम गुणा कर देते हैं। 40 में 20 से गुणा कर देंगे। लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है, तो गुणा कर दो। तो 4 से 2 में गुणा, 4 दूनी 8, और ये 2 0 हम बढ़ा लेंगे, तो बराबर कितना हो गया? 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर
आयत में हो तो हम उसका जो है मीटर स्क्वायर में ही रखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। ज्यामितीय चीजें हैं ये। अब ज्यामिति समझना है। समकोण की परिभाषा लिखिए। 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, ये परिभाषा आप लिख सकते हो। 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। त्रिभुज की कितने भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यानी त्रिभुज जो है वो तीन भुजाओं से घिरा होता है, ए, बी और सी। इसको हम भुजा क्या बोलेंगे? मान लिया जाए ए बी भुजा हो गया, और उसके बाद बी सी हो गया, और उसके बाद ए सी हो गया। ये तीन भुजाओं से घिरी होती है। वर्ग की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे आपको वर्ग की विशेषता लिखनी है। वर्ग के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, उसकी क्या विशेषता हो सकती है? वर्ग की विशेषताएं हैं, वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। पहली विशेषता है उसकी चारों भुजाएं समान होती है। क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या हो सकती है कि उसके जो है उसके विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण? उसके विकर्ण जो बनता है ना, क्या नाम है उसका, चतुर्भुज, तो क्या नाम है, वर्ग ऐसे होता है। ये वर्ग, ये इस टाइप का वर्ग होता है। इसको चारों भुजाएं जो होती हैं ना वो समान होती हैं। और इसके जो का नाम है कोण होते हैं, ये कोण, चारों कोण वो भी 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण। इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित भी करते हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। समझ गए? इतनी विशेषताएं इसकी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 7, माप। माप के बारे में भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, जो एग्जाम में ज़रूर आएगा। जैसे 2 किलो 50 ग्राम बराबर कितने ग्राम हो सकता है? ग्राम। मान लीजिए कि आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम में जो है मतलब मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो याद रखना, ग्राम छोटी इकाई होती है, किलो बड़ा होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो 1 ग्राम अगर पूछ लिया कि 2 किलो है, कितने ग्राम होगा, तो आप बता सकते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अगर 2 किलो है तो यानी 2000 ग्राम हो गया। कितने हो गए? 2000। ये 500 ग्राम है तो इसमें आप गुणा नहीं करेंगे, ग्राम पहले से ही बना है। तो 500 ग्राम को आप जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 2500 ग्राम हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2500 ग्राम आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्या है? 3 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये आपको याद रखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेमी होते हैं। ये याद रखना है। तो 3 सेमी है तो मतलब 3 से हम 100 में गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 300 सेमी। कितना हो जाएगा? 300 सेमी हो जाएगा। ये याद रखना है। अब 2 घंटे 30 मिनट बराबर कितने मिनट होते हैं? तो 2 घंटे मतलब 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 2 घंटे में कितने होंगे? 60 60 120 मिनट होंगे, और 30 मिनट उसमें और ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 150 हो गया। यानी टोटल कितने होंगे? 150 मिनट हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बस इतना ही आज हम आपको बताएंगे, बाकी तैयारी हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सीताराम।